हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 21 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। और इसका आंसर होगा 21 जून। तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से हुई थी। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक साथ योग करने की बात कही थी, और इसके बाद महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, और तब से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का विषय क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं स्वास्थ्य के लिए योग, घर से योग, स्वास्थ्य के लिए योग, घर से योग, घर का योग। योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग, घर से योग। तो इस साल कोरोना वायरस के चलते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कोई इवेंट या कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया है, इसलिए इसका थीम रखा गया है इस बार स्वास्थ्य के लिए योग, घर से योग। तो लोगों के द्वारा भी इस थीम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में मदद मिले और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रखी गई थीम का उद्देश्य भी सार्थक साबित हो सके। चलते अगले क्वेश्चन पे। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल का नेतृत्व कौन करेगा, जो स्वच्छ ऊर्जा में निवेश को आकर्षित करने के लिए निर्धारित किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं विपिन वत्स, भरत मिश्रा, अमितेश कुमार सिन्हा, अंजुम सिंह। और इसका आंसर होगा अमितेश कुमार सिन्हा। तो ये सेल उन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश की पेशकश करेगा जहां सभी आवश्यक कार्य जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, भूमि की उपलब्धता आदि को पूरा किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। मनरेगा के तहत किस राज्य ने 57,1297 प्रवासी श्रमिकों को सर्वोच्च रोजगार प्रदान किया है? और इसके ऑप्शंस हैं एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान। और इसका आंसर होगा यूपी। मनरेगा, जो कि है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो यूपी सरकार ने 57,1297 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर है राजस्थान सरकार, और तीसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश सरकार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किसने भारत का पहला जलवायु परिवर्तन आकलन, जलवायु परिवर्तन ट्रैकर जारी किया है? और इसके ऑप्शंस हैं FICCI, ICMR, MOES, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका आंसर होगा MOES, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस।
तो भारत ने जलवायु संकट की स्थिति पर अपनी पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक से जारी की है, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया गया है। और इस रिपोर्ट में स्थानीय जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण में वृद्धि, भूमि उपयोग पैटर्न में बदलाव और पारिस्थितिक तंत्र, ताजे पानी के संसाधनों और कृषि आउटपुट पर जलवायु परिवर्तन के बढ़ते तनाव के बारे में चेतावनी दी गई है। चलते अगले क्वेश्चन पे। इनमें से किसने विश्व ऊर्जा 2020 की सांख्यिकीय समीक्षा जारी की है? और इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश पेट्रोलियम, रॉयल डच शेल, गेल, मैराथन ऑयल। और इसका आंसर होगा ब्रिटिश पेट्रोलियम। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम ने ये रिपोर्ट जारी की है और इसके अनुसार भारत 2019 में वैश्विक ऊर्जा खपत का दूसरा प्रमुख चालक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं उर्जित पटेल, स्मृति ईरानी, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर। और इसका आंसर होगा उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है जो कि नई दिल्ली, भारत में स्थित है। उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल की अवधि के लिए की गई है और वर्तमान अध्यक्ष हैं यहाँ के विजय केलकर, और उर्जित पटेल अब इन्हें रिप्लेस करेंगे। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने दिसंबर 2018 में आरबीआई गवर्नर के पद से इस्तीफा दिया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून। और इसका आंसर होगा 20 जून। तो विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, तो यूनाइटेड नेशन हर साल 20 जून को विश्व स्तर पर वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का उद्देश्य दुनिया को याद दिलाना है कि शरणार्थी सहित हर कोई समाज के प्रति योगदान करने में सक्षम है और हर एक्शन अधिक समावेशी और समान दुनिया बनाने के प्रयास में मायने रखता है। और इस बार वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का थीम रखा गया है एवरी एक्शन काउंट्स। चलते अगले क्वेश्चन पे। विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? और इसके ऑप्शन हैं 19 जून, 18 जून, 20 जून, 21 जून। और इसका आंसर होगा 19 जून। तो हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाना तथा इसके उपचार के तरीकों के बारे में लोगों को बताना है। सिकल सेल रोग एक रक्त विकार है और पहली बार 19 जून 2009 को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया था। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2008 में मान्यता दी गई थी। सिकल सेल डिजीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्गो गणराज्य, सेनेगल, अफ्रीकी संघ, यूनेस्को तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन इत्यादि ने इसका समर्थन किया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। 2021 में कौन सा देश यूएनएससी का अध्यक्ष बनेगा? और इसके ऑप्शंस हैं भारत, चीन, ब्राज़ील, ईरान।
और इसका आंसर है भारत। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक गैर संस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और अगस्त 2021 के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र निकाय के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। और नियमों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी क्रम के अनुसार चुना जाता है। प्रत्येक सदस्य 1 महीने के लिए बारी बारी से अध्यक्ष बनता है और इस बार भारत अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया है? और इसके ऑप्शंस हैं ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, मणिपुर। और इसका आंसर है मणिपुर। तो 18 जून को मणिपुर के केकरुपत में 19वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया था। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए जून 2001 में अपनी जान गंवाने वाले 18 व्यक्तियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए हर साल 18 जून को ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर 18 शहीदों के परिवारों के सदस्यों और कुछ संगठनों के नेताओं ने मणिपुर के केकरुपत में 18 लोगों को पुष्पांजलि और सम्मान दिया। जून 2001 में केंद्र सरकार ने NSCN के साथ संशोधित युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए और क्षेत्रीय सीमा के बिना सम्मिलित किया, जिसके बाद लोग विद्रोह करने के लिए सड़कों पर निकल गए और कई संस्थानों पर आगजनी हुई। विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी की, जिससे कि 18 लोगों की मौत हुई। तो इसी कारणवश महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। BPR विट्ठल बारो, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? उसके ऑप्शंस हैं इतिहासकार, लेखक, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक। और इसका आंसर है अर्थशास्त्री। तो वे 1950 बैच के पूर्व IAS अधिकारी थे। उन्होंने 1972 से 1982 तक आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव वित्त और योजना के रूप में भी कार्य किया था। चलते अगले क्वेश्चन पे। मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा शुरू किए गए R&D पोर्टल का नाम क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं सत्यभामा, टिक, प्रौद्योगिकी, सत्य। उसका आंसर है सत्यभामा। तो केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने R&D पोर्टल साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट शुरू किया है। पोर्टल को खान मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम योजना के लिए लॉन्च किया गया है और इसे नीति आयोग के NGO दर्पण पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कौन सी भारतीय कंपनी 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ देश की पहली कंपनी बन गई है? और इसके ऑप्शंस हैं विप्रो, टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मार्केट कैपिटलाइजेशन की अवधि में $150 बिलियन तक पहुंच गया है और मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली $150 बिलियन की कंपनी बना दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस उपलब्धि को हासिल किया है, जबकि इसकी शेयर की कीमत 6.23% बढ़कर 1759 रुपये पर बंद हुई, जिससे इसका बाजार पूंजीकरण 11.15 लाख करोड़ रुपए यानी कि लगभग $150 बिलियन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर MCQ। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ ही सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।